तो आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलर सर्वर एमसी फ्लीट। तो डे 1 पे फटाफट से मैं एमसी फ्लीट के आईपी और पोर्ट डाल के सर्वर ज्वाइन कर लेता हूँ। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे सर्वाइवल्स है। बेसिकली ये पहली की तरह ही है, 4 सर्वाइवल्स, उसमें से हमको कोई एक चुनना होता है। तो मैं सर्वाइवल 3 चुनने वाला हूँ, इसका नाम है सन सिटी। और लिटरली क्लिक करते ही सन सिटी में बहुत जल्दी आ जाता हूँ बिना किसी क्यू में लगे। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा था, पर हाँ हम लोग सन सिटी की लॉबी में आ चुके थे। और जो मेरे पास चेन मिल का आर्मर दिया था इन लोगों ने, मैं उसको पहन लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टॉप डेथ, टॉप क्लेम ब्लॉक्स और टॉप बैलेंस, ऐसे ही काफी सारे लीडर बोर्ड है। तो मेरा अगला एपिसोड का यही गोल रहेगा कि किसी ना किसी एक लीडर बोर्ड में आना है, मतलब आना है। उसके बाद मैं /RTB कर देता हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से लग जाता हूँ काम पे एंड ढेर सारी वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। तो वुड मैंने कलेक्ट कर लिया था और मेरे पास टूल्स और आर्मर भी आ चुके थे फ्री के। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए एमसी फ्लीट में, क्योंकि फार्म बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। लोग देख सकते हो सबके प्राइस $1 है। उससे अच्छा है कि मैं सीधा स्पॉनर्स पर AFK करूं, पर उसके लिए मुझे पहले स्पॉनर ढूंढना पड़ेगा, जो कि मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो चलो फटाफट से इसको कलेक्ट कर लेते हैं। और वैसे स्पाइडर का स्पॉनर है तो पता नहीं कितना पैसा देने वाला है। तो उसके बाद मैं फटाफट से निकल जाता हूँ स्पॉनर कलेक्ट करने के लिए। एंड जैसे मैं नीचे आता हूँ मेरे को काफी सारा आयरन दिखता है, तो उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो आयरन को स्मेल्ट करने के लिए मैं एक फर्नेस बनाता हूँ, फिर मैं अपने 4 आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। और तभी कुछ स्केलेटन के बच्चे मेरे पे हमला कर देते हैं। उसके बाद क्या मैं एक एक करके सबको पेलता हूँ। और स्केलेटन को पेलने के बाद ही सामने क्रीपर भाई साहब आ जाते हैं। और मैंने सोचा था कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है आगे। व्हाट द हेक भाई, क्या हुआ जस्ट अभी आए? देखो उसके बाद मैं काफी कोशिश करता हूँ /बैक करने की, पर शायद से इन लोगों ने कमांड हटा दी है और मैंने जितना भी सामान ग्राइंड किया था वो सब मैंने खो दिया हो भाई। तो क्या उसके बाद वापस से मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ और RTB के आ जाता हूँ वुड कलेक्ट करने। वुड कलेक्ट करने के बाद फटाफट से मैं वुडन की पिकैक्स बनाता हूँ। उसके बाद मैं फटाफट स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपने टूल्स को स्टोन में कन्वर्ट करना था। देखो टूल्स तो मैंने बना लिया था, अब मेरा एक ही गोल था, ढेर सारे स्पॉनर्स कलेक्ट करना। तो चलो ढूंढते हैं स्पॉनर को। फाइनली काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक ज़ॉम्बी का स्पॉनर मिल जाता है, जो अभी तक किसी ने रेड नहीं किया था, क्योंकि सर्वर अभी स्टार्ट हुआ है। तो उसके बाद मैं निकल जाता हूँ उसको कलेक्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे नीचे फाइनली मैं स्पॉनर के पास पहुंच ही जाता हूँ कैसे जैसे करके। और चेस्ट में मुझे बस 2 आयरन और कुछ हड्डियां मिलती है, उसी के साथ ही साथ कुछ वीट भी मिलता है। और सेकंड चेस्ट में मुझे एक गोल्डन एप्पल मिलता है, कुछ गन पाउडर, बाकी तो कचरा था सब। एंड फाइनली अब जाके मैंने एक ब्रेड बना लिया था, जिसकी सच कहूँ तो बहुत जरूरत है मुझे अभी। स्पॉनर कलेक्ट करने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। तो जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो लिटरली यहाँ पे कुछ स्पॉन हो ही नहीं रहा था, पर थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद फाइनली यहाँ पे $2 कलेक्ट हो चुके हैं इससे। इसका मतलब कि ये स्पॉनर वर्क कर रहा है। तो मैंने कलेक्ट कर लिया इसको। बाकी स्पॉनर्स को ग्राइंड करना कंटिन्यू करते हैं। और एमसी फ्लीट में हम लोग कितने बार भी RTB कर सकते हैं, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई सर्वर की। पर ये जो RTB था ना, ये बहुत ज्यादा लकी था मेरे लिए। मुझे एक ऐसा विलेज मिल चुका था जो अभी तक रेड नहीं हुआ है। उसके बाद मैं एक विलेजर के घर के पास जाता हूँ, पर वहाँ पे विलेजर था ही नहीं। मजाक सट के भाई मेरे को हार्ट अटैक आ गया था। चलो फटाफट से इसको किडनैप करते हैं बोट में। बैठ जा बेटे, शाबाश, यू आर माई बॉय। आगे जाते ही मुझे हेबल दिखती है काफी सारी, जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ भाई। लेट्स गो, फटाफट से इसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब मेरा गोल यही था कि इस विलेज के जितने विलेजर्स हैं मुझे अपने कब्जे में चाहिए। और एक बंदा तो ऑटोमेटिकली आ जाता है भाई मेरे जाल में फंस के, बस मुझे अभी बाकी के बकरों को पकड़ना है, सॉरी विलेजर्स। उसके बाद मैं दूसरे विलेजर के घर पे जाता हूँ जो सो रहा होता है। और तभी मेरे दिमाग में एक ट्रिक आती है, क्यों ना मैं उनको सोने का लालच दिखा के अपने घर में कैद कर दूं। अब देखते हैं ये ट्रिक कितना काम करती है। तो मैंने अपने बिग ब्रेन का यूज करके 2 विलेजर्स को अपने कब्जे में कर लिया था। अब ये लोग यहाँ से भाग के नहीं जा सकते मेरे परमिशन के बिना। उसके बाद मैं डोर पे सैंड लगाता हूँ ताकि ये लोग बाहर ना भाग सके। उसके बाद मैं आयरन गोलम को हिट करता हूँ, क्योंकि अभी टाइम आ चुका है फ्री का आयरन कलेक्ट करने का। यहाँ पे आयरन गोलम भाई साहब कुछ ज्यादा गुस्सा था मेरे पे, तो आयरन गोलम को मारते मारते मैं गलती से नीचे गिर जाता हूँ। एक सेकंड भाई, आए ये क्या हुआ? आई एम नूब, ये कैसे हो गया है? आई नो तुम लोग सोच रहे हो कि मेरे को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से, पर तुम्हारा भाई जीनियस है, तो मैंने ऑलरेडी होम सेट कर रखा था। एनीवेज उसके बाद मैं सीधा घर पे आ जाता हूँ और अब टाइम आ चुका था आयरन गोलम से अपना बदला पूरा करने का। चलो भाई इसका तो काम हो चुका है। अभी फटाफट से मुझे इसकी एक पिकैक्स बनाना है, क्योंकि मुझे इससे गोल्ड वाइन करना है। उसको स्मेल्ट करके मैं गोल्डन शोवल बनाऊंगा, जिससे मैं लैंड क्लेम करने वाला हूँ। और यहाँ पे नीचे आते ही मुझे गोल्ड मिल जाता है। चलो देर किस बात की, फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं फर्नेस लगा के अपना जो गोल्ड है उसको स्मेल्टिंग के लिए रख देता हूँ। और गोल्ड के साइड में ही दिख जाते हैं मेरे को 2 डायमंड। चलो इसको कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से।
और डायमंड के पास ही मुझे लैपिस लजुली भी मिल जाता है। वेल गोल्ड हमारा स्मेल्ट हो चुका था तो उसकी मैं शवल बना लेता हूँ, फिर स्लैश होम करके अपने घर पे आ जाता हूँ और जो मेरे पास 175 क्लेम ब्लॉक्स थे उससे मैं लैंड क्लेम कर लेता हूँ। तो ये जगह अब अपनी हो चुकी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी बंदा तोड़फोड़ नहीं कर सकता और अब से ये 2 विलेजर्स अपने हैं हमेशा के लिए, तो इनकी आगे की पीढ़ियां बस मेरे लिए काम करेगी। उसके बाद मैं अपने घर के आसपास की जितनी लैंड थी उसको प्लेन कर देता हूँ ताकि फ्यूचर में हम लोग को लैंड क्लेम करने में इजी हो। रात करते करते काम हो चुकी थी, काम करते करते रात हो चुकी थी एंड फाइनली मैंने अपने घर के आसपास की जमीन प्लेन कर दिया था। तो अपने विलेजर की सेफ्टी के लिए अब मुझे यहाँ पे वॉल्स लगाना था ताकि कोई भी ज़ॉम्बीज़ के अंदर ना पाए। चलो इसको भी कंप्लीट कर देते फटाफट से। अब सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका था, यहाँ पे मैंने रास्ता भी बना दिया था, उसी के साथ ही साथ यहाँ पे $2 फाइनली मैंने कमा लिया था स्पॉनर से, जो कि अभी के लिए कुछ ज्यादा ही कम है, पर अभी मैं जाके काफी सारे स्पॉनर्स ग्राइंड करने वाला हूँ और उसमें करना पड़ता है काफी सारी माइनिंग, जिसके लिए मुझे चाहिए आयरन की पिकैक्स, 1 नहीं 2 नहीं 4-5। आयरन को तो मैंने रख दिया स्मेल्ट करने के लिए। अब जितना भी सामान है चेस्ट का उसको मैं सही से जमा देता हूँ, फिर सुबह होते ही मैं निकल जाता हूँ स्पॉनर्स ग्राइंड करने के लिए। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मेरे पास 3 स्पॉनर्स आ चुके हैं, एक स्केलेटन का, एक स्पाइडर का और एक ज़ॉम्बी का। तो उन तीनों को मैंने प्लेस कर दिया था। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो प्रोडक्शन बढ़ रही है इसकी, पर स्पीड अभी भी उतनी है, तो इतने से कुछ काम नहीं चलने वाला, मुझे और ज्यादा स्पॉनर्स ग्राइंड करके लाना पड़ेगा। बाकी स्पाइडर स्पॉनर भी अपने लिए काफी जरूरी है, इसी से हम लोग वूल बनाएंगे और वूल से बेड। तो जितनी भी चीजें मैं माइनिंग करके लेके आया था अपने साथ में उसको मैं अपने डबल चेस्ट में रख देता हूँ एंड फिर से मैं आर्टिफियर के आ जाता हूँ स्पॉनर्स ग्राइंड करने के लिए। अब तक मैंने जितने भी स्पॉनर्स ग्राइंड किए वो सब बिना सिल टच वाली पिकैक्स से किए, पर पता नहीं क्यों अब मैं माइंड नहीं कर पा रहा है इसको। ये बोल रहा है कि इसको सिल टच की पिकैक्स से ही तोड़ना पड़ेगा, वरना मैं नहीं तोड़ने वाला भाई। अब क्या मुझे स्पॉनर के भी नखरे उठाने पड़ेंगे? वेल उसके बाद मैं निराश होकर अपने घर पे वापस आ जाता हूँ और जितने भी स्पॉनर में लेके आया था सबको लगा देता हूँ और मेरे पास अभी 118 ब्लॉक्स थे क्लेम करने के लिए, जिसको मैं फटाफट से क्लेम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अपना एम्पायर बनाया था फ्लीट एमसी में और उसके लिए मुझे पूरा विलेज को ही क्लेम करना पड़ेगा, जिसको मैं आगे करूंगा इन फ्यूचर। तो विलेजर्स की सेफ्टी के लिए जो मैंने वॉल बनाया था वो इनफ नहीं थी, अब मुझे इसको प्रॉपर एक घर बनाया था ताकि वो लोग फुल्ली सिक्योर रहे। तो उसके बाद मैं फटाफट से वॉल का काम स्टार्ट कर देता हूँ। वॉल के बाद में मैंने छत का काम भी कंप्लीट कर लिया था, अभी बस मुझे इसका फ्लोर 2 ब्लॉक नीचे करना है ताकि ये अंदर से थोड़ा बड़ा दिखे और इसका वॉल्स और फ्लोर बनाने के लिए यूज करने वाला हूँ कोबलस्टोन का, ताकि ये दिखने में थोड़ा और अच्छा लगे। तो यहाँ पे काम करते करते ये लोग मेरे को टाइम आउट देते हैं, पता नहीं क्यों, फिर क्या मैं लाइफ टाइम तक क्यों में रहता हूँ। एंड आगे की वीडियो देखना आप लोग मेरे अगले जन्म की। फाइनली मेरा फिर से जन्म हो चुका है दोस्तों। पिछले जन्म में ज्यादा कुछ किया नहीं था, पर इस जन्म में मुझे काफी सारी चीजें करनी है। पहले तो इनके लिए बेड वगैरह लगाना है। अब देखो मैंने विलेजर्स के लिए तो घर बना दिया था, पर मैं अपने बारे में सोचना भूल गया। मुझे चाहिए थी एक सिल टच की पिकैक्स और उसके लिए मुझे पहले डायमंड की पिकैक्स बनाना पड़ेगा। वेल डायमंड तो मुझे मिल जाते हैं काफी सारे, बस अभी इसमें मुझे सिल टच लगाना था जो कि 6000 की आ रही थी। 6000 तो छोड़ो भाई, मेरे पास 39 रुपए है। तो उसके बाद मैं अपने स्पॉनर्स से पैसे निकालने की देखता हूँ क्योंकि मैं स्पॉनर्स के आसपास ही था, तो स्पॉनर से मुझे $400 मिल जाते हैं। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ज़ॉम्बी स्पॉनर से सबसे ज्यादा पैसा मिला है अपने को 1.3 के रुपीस, सॉरी डॉलर्स। एंड बाकी स्पाइडर के स्पॉनर से उतना कुछ पैसा मिलता नहीं है, पर फिर भी ठीक है भाई, जितना मिल रहा है कलेक्ट कर लेते हैं। पता नहीं स्पाइडर स्पॉनर को मैंने अलग अलग क्यों लगा दिया। अब जब पिकैक्स आएगी मेरे पास सिल टच की तभी मैं इसको तोड़ पाऊंगा। उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे एएच पे सिल टच की पिकैक्स मिलती है जो कि 5000 की थी। उसके साइड में ही एक और सिल टच पिकैक्स थी जो कि 4000 की थी। अब मुझे सबसे कम प्राइस वाली ढूंढनी पड़ेगी इसमें। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो हमारा बैलेंस अपडेट हो चुका है, तो हमारे पास कुल मिला के 2.7 के रुपीस आ चुके हैं। तो अब मुझे थोड़े और पैसे की जरूरत थी और वैसे ही मेरे पास काफी सारा स्टैक ऑफ आयरन थे जिससे मुझे $400 मिल जाते हैं। तो मैं काफी देर तक ऑक्शन में सर्चिंग करता हूँ और तभी मेरे को 3000 में सिल टच मिल जाती है, जिसको फटाफट से मैं बाय कर देता हूँ। पिकैक्स तो मेरे पास आ चुकी थी, उसके साथ ही साथ मैं अपनी लैंड को क्लेम करते जा रहा था क्योंकि मैं तुमको बता रखा है भाई यहाँ पे मैं अपना एम्पायर बनाने वाला हूँ। बाकी उसके बाद मैं विलेजर को जॉब दे देता हूँ और फिर उससे मैं ढेर सारे स्टिक ट्रेड कर देता हूँ। और सच को तो एनविल बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने आयरन को सेल कर दिया था। बाकी उसके बाद मैं अपने पिकैक्स में सिल टच लगा देता हूँ। एंड अभी हम लोग रेडी थे ढेर सारे स्पॉनर्स ग्राइंड करने के लिए। उसके बाद फटाफट से मैं आर्टिफियर के आ जाता हूँ और तभी मुझे मिल जाता है एक स्पॉनर जो कि था ज़ॉम्बी का। तो मैं गिनती के 3-4 स्पॉनर्स ग्राइंड करके वापस अपने घर पे आ जाता हूँ। और इस टाइम पे सर्वर का पिंग कुछ ज्यादा ही हाई जा रहा था और मुझे डर इस बात का लग रहा था कि कहीं मेरे स्पॉनर्स चले ना जाए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जो मैंने सेम स्पाइडर के स्पॉनर्स अलग अलग लगा रखे थे अभी मुझे उनको एक में करना था। तो चलो इसको फटाफट से लगा देता हूँ मैं। फिर मैं जितनी भी कीमती चीजें अपने साथ लेके आया था उसको मैं चेस्ट में सही से प्लेस कर देता हूँ। और अब टाइम आ चुका था फिर से स्पॉनर्स ग्राइंडिंग पे जाने का।
तो यहाँ पे मैंने काफी सारे स्पॉनर्स ग्राइंड कर लिए थे और कुल मिला के ये 11 स्पॉनर्स है जिसको कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगा है, तो एक लाइक करना मत भूलना। और फिर मैं स्लैश होम कर देता हूँ। बाकी एक चीज मैं नोटिस नहीं किया जो कि ये थी, अचानक से सर्वर का पिंग हाई हो जाता है, लिटरली 200 से सीधे 2192 ms चले जाता है। पर शायद से उस टाइम पे बस मेरा स्पॉनर्स पर ध्यान था, क्योंकि मुझे इनको हवा से सीधा जमीन पे लगाना था, सही से प्लेस करना था। जैसे तुम लोग देख सकते हो मेरे पास नो ज़ॉम्बी के स्पॉनर्स और नो स्पाइडर के स्पॉनर थे। तो सबको प्लेस करने के बाद में अब मैं नोटिस कर रहा होता हूँ कि सर्वर में लिटरली सबका पिंग हाई है, मतलब सर्वर लैग हो रहा है। और जब मैं ये सब चीजें समझ ही रहा था अपने दिमाग में, तभी कुछ ऐसा होता है। भाई मजाक सेट के यार, इन लोगों ने निकाल दिया। मेरे को पता नहीं मेरे स्पॉनर के साथ क्या होने वाला है। चलो चलते सीधा सर्वाइवल 3 में। और काफी देर तक वेट करने के बाद फाइनली मैं सन सिटी में आ जाता हूँ। एंड तुम लोग देख सकते हो अब सब कुछ रीसेट हो चुका है। तुम लोग मेरी इन्वेंटरी में देख सकते हो, बस मेरे पास अभी उतने ही स्पॉनर्स है और बाकी के जितने भी थे सब जा चुके हैं। अगर यकीन नहीं होता तुम लोग खुद देख लो। जैसे मैं स्पॉनर को प्लेस करता हूँ वैसे ही सर्वर का पिंग वापस से हाई चले जाता है। एंड जब मैं ये वाला स्पॉनर को कलेक्ट करता हूँ, अब तुम लोग देखना स्पॉनर्स की संख्या कितनी कम हो चुकी है। और लिटरली मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है भाई। पर जब मैं चेक करता हूँ तो तुम लोग देख सकते हो ज़ॉम्बी के बस 4 स्पॉनर्स है मेरे पास। इट मींस की लैग हो चुका है सर्वर और जितने भी स्पॉनर मैंने ग्राइंड किए थे सब जा चुके हैं। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो जो भी चीज मैं चेस्ट में रखा था वो सेफ थी, पर बाकी के जो मेरे स्पॉनर्स थे जब मैं उसे तोड़ रहा था तभी सर्वर का पिंग हाई चले जाता है, जिस वजह से हो सकता है वो डी स्पॉन हो गया, पता नहीं क्या है। पर एक बात तो सच है कि मैं अपने स्पॉनर को रिकवर नहीं कर सकता फिर से। पर उसके जस्ट कुछ देर बाद ही मैं अपनी सिल टच की पिकैक्स को हील करता हूँ फिर से, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ स्पॉनर्स की माइनिंग करने के लिए। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा भाई यहीं पे हार मान जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, फिर से मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो इस बार बस मैंने ज़ॉम्बी के स्पॉनर्स कलेक्ट करने में ही फोकस करा है, क्योंकि सच को तो अभी के टाइम पे यही सबसे बेस्ट है। तो घर पे आते ही अपने स्पॉनर को लगाया था मैं जितने भी थे, और कुल मिला के अभी मेरे पास 9 ज़ॉम्बी के स्पॉनर हो जाते हैं। अब इसकी प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी पर टाइम उतना ही लगेगा इसमें। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो इस पूरे एपिसोड में मैंने इतना कुछ ग्राइंड किया है। 12 गोल्ड के एप्पल, 2 एन्चांटेड गोल्डन एप्पल और 25 डायमंड्स। बाकी स्पॉनर्स तो तुम लोग देख चुके हो। तो अभी हम लोग वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। तो मेरा लास्ट गोल यही है इस वीडियो का कि इस विलेज में जितने भी विलेजर्स है उन सबको कैप्चर करना। तो शुरुआत इस बंदे से करते हैं, लेट्स गो। तो इसको किडनैप करने के लिए यहाँ पे मैंने एक रास्ता बना लिया हूँ, बस अभी इसको लेके जाना है अपने बेस में। तो शुभ काम में देरी कैसी स्टार्ट करते हैं भाई। एक विलेजर को तो मैंने कैप्चर कर लिया था, अब इस विलेज में बस ये गिनती के 2 विलेजर बचे हैं। तो चलो इनको भी कैप्चर कर लेते हैं। मैंने काफी देर से ट्राई कर रहा था भाई ब्रेड की लालच देने का, पर शायद से इनका पेट ऑलरेडी भरा हुआ था, तो इससे तो काम चलने वाला नहीं अपना। मुझे और कोई दूसरी ट्रिक ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद मैं काफी देर तक अपने दिमाग में सोचता हूँ इनको कैप्चर कैसा किया जाए। वेल मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो बंदा ऑटोमेटिकली मेरे घर में आ गया। बस मुझे वहाँ पे ब्लॉक्स लगा के उसको कैप्चर करना था, जो की बहुत ईजी था यार। और उसी के साथ ही दूसरा वाला बंदा भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे अंदर आ जाता है, क्योंकि मैंने गेट ओपन कर रखा था। कुछ करने की जरूरत ही नहीं भाई। ईट 5 स्टार डू नथिंग ब्रो। तो मुझे अभी बस इस घर को मेन वाले घर से जोड़ना था, पर पहले इसका स्लैब का काम करना है, जिसपे मैं फटाफट से काम स्टार्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे छत का काम कंप्लीट होते ही ये जो बीच की दीवार थी इसको तोड़ देता हूँ मैं। पर अभी भी काफी सारी चीजें बाकी थी, जैसे कि ग्राउंड को क्लियर करना। अब मुझे सब कुछ बताने की जरूरत नहीं भाई, मैं वही से चीज कर रहा हूँ जो तुमने वीडियो में पहले देख रखा है। एंड यहाँ पे बात करते करते भाई अपना बेस कंप्लीट हो चुका है, लेट्स गो। तो यहाँ पे अपने सभी विलेजेस रहने वाले हैं, बस मुझे काफी सारे बेड का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी दबा के इन लोग की हम लोग पॉपुलेशन बढ़ाने वाले हैं। देखो अपने जो बेस के सामने की जमीन है ना, वो मुझे क्लेम करना था, और मैं अभी 251 ब्लॉक्स क्लेम कर सकता हूँ। तो देर किस बात की है भाई, फटाफट से क्लेम कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे शॉल मारनी है। वेल इसको क्लेम करने के बाद में मुझे इस पूरे विलेज को क्लेम करना है, और उसके लिए मुझे काफी एफ करना पड़ेगा। और पूरे विलेज को क्लेम करने के लिए 4-5 हजार ब्लॉक्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए भाई। एंड अभी मेरे पास 94 ब्लॉक्स बच रहे थे, तो जो अपना सेकंड विलेजर हॉल है उसके सामने की जगह में क्लेम कर लेता हूँ फटाफट से। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको प्लेन करना बाकी है। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये वाली जगह और इसके ठीक साइड वाली जगह मैंने क्लेम कर रखा हूँ। बस मुझे इसको टाइम टू टाइम एक्सपांड करते रहना है। और एक बात और, अगर आप लोग मेरे घर के पास आते हो तो आप लोग को यहाँ पे एक पिग दिखेगा जो बोट में बैठा हुआ है, जिसका नाम मैंने रखा है छोटू भाई। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये आपकी हेल्प कर देगा। बस इतना है कि आप लोग इससे मजदूरी मत करवाना भाई। एनीवेज यार आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इतना स्पैम करो भाई पार्ट 2 करके, कि मुझे इसका पार्ट 2 अभी बनाना ही पड़े। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा, सायोनारा।